तो स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल में। मैं मनीष सर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास है आपका 11वां क्लास, और इस 11वां क्लास में चल रहा है हम लोग का लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो इस प्रॉफिट लॉस में हमने शुरू किया था पहला क्लास से, और आज का है, आज शायद अंतिम क्लास होगा 11वां। ठीक है, जिसमें हम कोशिश करें कि आपका जितना भी छोटा कॉन्सेप्ट रहेगा या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो देखें और घर बैठे ही अपने तैयारी को और मजबूत करें। ठीक है, और हमारा ये एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि हम उन बच्चों को भी मैथ सिखाएं जिन बच्चों को मैथ में डर लगता है। ठीक है, और उसी के लिए हम यूट्यूब पर भी आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास आपके सामने दिख रहा है। आज का क्लास है सवाल, और ये 11वां क्लास है, और आज शायद क्लास शुरू होगा क्वेश्चन नंबर 86 या 87 से शुरू होगा, या 88 से। ठीक है, आज क्लास शुरू होगा 88 से, यानी कि आज क्लास 88वां से शुरू होगा क्वेश्चन नंबर, यानी कि इसके पहले हमने 87 सवाल आपको बता चुके हैं, मतलब 87 सवाल। और उस 87 सवाल में वो सारे सवाल जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, और उसी के आधार पर ही आगे एग्ज़ाम में पूछता भी है। ये सब लोग जानते हैं कि जो सवाल पीछे पूछा था उसी के नंबर चेंज करके या उसी के अकॉर्डिंग जो है आगे एग्ज़ाम में सवाल पूछता है। तो बस उसी को आपके सामने लेके आए हैं। कोशिश ये हमारा रहता है कि आप लोग को सारे कुछ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डालें, आप लोग उसको पढ़िए, सीखिए, समझिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। जब तक आप सपोर्ट करते रहिएगा तब तक हम वीडियो बनाते रहते हैं। आपका एक लाइक हमको मोटिवेट करता है और अच्छा कंटेंट लेके आपके सामने आने के लिए। ठीक है, कमेंट करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, बिना कोई संकोच के आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ठीक है, उसके लिए क्या है कि हम अगले क्लास में फिर से लेके आएंगे उस सवाल को लेकर। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का सवाल। और आज का सवाल है आपका सवाल नंबर 88। देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल क्या बोला है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है। ये सवाल क्या है कि जो पहला कमीज है उस पहला कमीज को दूसरे कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने दाम पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि पहली कमीज को 8% लाभ पर और दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाए तो कमीजों पर कुल प्रतिशत लाभ कितना है ये बताना है। ठीक है, अच्छा इस सवाल को हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट द ट्वाइस एट द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड शर्ट। द फर्स्ट शर्ट इज सोल्ड एट 8% प्रॉफिट एंड द सेकेंड शर्ट इज सोल्ड एट 3% लॉस। व्हाट इज द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द शर्ट। ठीक है, ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा प्रॉफिट का। ठीक है, अब इसमें आपको समझ में ये आएगा कि सर इसमें जो दूसरा शर्ट का जो प्राइस बोला गया है वो पहला शर्ट का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरा शर्ट के सेलिंग प्राइस का डबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, आसान करने के लिए भाषा चीज़ों को, क्या मान लेंगे यहाँ पर पहला शर्ट ले लिए और ये ले लिए दूसरा शर्ट। ठीक है, हम यहाँ लेते हैं सेलिंग प्राइस और यहाँ लेते हैं कॉस्ट प्राइस और यहाँ लेते हैं सेलिंग प्राइस। अब हम दूसरे शर्ट के कॉस्ट प्राइस को हम मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को मानते हैं 100। तो मान लेते हैं कि दूसरा शर्ट जो हमारा 100 रुपया में खरीदा गया। ठीक है, अब दूसरा शर्ट 100 रुपया में खरीदा जाएगा। अब बोला क्या है कि दूसरे शर्ट को जो है दूसरी कमीज को 3% हानि पर बेचा जाता है। मतलब 100 में खरीदे हैं तो उसको 3% हानि पर बेचेंगे। क्या है भाई कि 3% उसको हानि पर बेचना है, 3% की हानि पर बेचना है। यानी कि 100 का आप सामान खरीदते हैं और 3% हानि पर बेचिए तो 100 का 3% 3 होता है, यानी कि 3 रुपये आपको कम में बेचना है। यानी कि बेचना कितना है भाई साहब 97 रुपये, यानी कि दूसरा शर्ट को आप 97 रुपया में बेच रहे हैं। अब ये सवाल क्या बोला, पहला क्वेश्चन पहला लाइन कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के दुगने दाम पर बेचा जाता है। यानी कि अगर दूसरा कमीज को हम 97 में बेच रहे हैं तो पहला कमीज को इसके दुगना दाम पर बेचेंगे, इसके दुगना दाम पर बेचना पड़ेगा। तो 97 का दुगना कितना होता है, तो 97 का दुगना हो जाएगा आपका 194 रुपया। कितना आ गया 194। अब ये सवाल पूछा है कि जो पहली कमीज को आप जो बेचे हैं वो 8% लाभ पर बेचे हैं। यानी कि ये जो हमारा वैल्यू था
ये हमारा 8% लाभ था, 8% लाभ, यानी कि 108% का वैल्यू था। तो हम पहले कमीज का हम क्रयमूल निकाल लेंगे। अब तो विक्रयमूल दोनों का निकाल ही लिए, पहला दूसरा कमीज का विक्रयमूल 97, पहला कमीज का विक्रयमूल 194। पहला कमीज का क्रयमूल पता था आपको 100, आपको दूसरा कमीज का दूसरा कमीज का क्रयमूल पता था 100, पहला कमीज का क्रयमूल निकालना है। तो इसमें क्या कीजिएगा कि आप ये बोलिएगा कि सर ये जो 194 में जो आप सामान बेच रहे हैं वो हमको 8% प्रॉफिट पर बेचा गया था, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सर पहला कमिट का जो क्रयमूल हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 194 बटे 8% प्रॉफिट पर, यानी कि 108 का बेचे थे। हमको निकालना है क्रयमूल, क्रयमूल का कितना परसेंट, अपने आप का 100%, ठीक है। तो पहला कमिट का जो आपको क्रयमूल निकल के आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, काटते हैं कितना आएगा, काट के काटिए यहाँ से, ये कट गया 50 बार में। अच्छा 100 से गुना करना आसान था ना, उसको करने इसी काटते हैं, इसको काटते हैं, ये 54 बार में कटेगा, 54 गुना 108, इसको काटते हैं आपका 97, और कटेगा क्या 7 से, इसको काटिएगा, पूरा सोल्व कीजिएगा। तो सोल्व करने पर आपको निकल के आएगा 179.6, यानी कि पहला शर्ट का जो क्रयमूल था वो पहला शर्ट का क्रयमूल था आपका 179.6, कितने यहाँ पर 179.6। अब आप बोलिएगा कि सर टोटल हमारा क्रयमूल कितना हो गया, सर टोटल क्रयमूल बोलिएगा कि सर दोनों को ऐड कर लेते हैं टोटल क्रयमूल, सर टोटल सिटी हो गया 179.6 प्लस 100, कितना हो जाएगा 279.6 क्रयमूल हो गया। टोटल विक्रयमूल कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 7 4 11, 1 हाथ में 1, 9 9 18 19, यानी कि टोटल हमारा विक्रयमूल हो गया 291, मतलब 291 में बेचे थे और 279.6 में हम उस चीज़ को खरीदे थे। तो आप बोलिए कि सर यहाँ पर हमको दिख रहा है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कितने का हो गया, तो बोलिएगा कि सर 291 माइनस 279. सोल्व करते हैं, कितना आ जाएगा आपका, 10 में से 6 गया तो 4, 10 में से 9 गया 1, 8 में से 7 गया, यानी कि प्रॉफिट हुआ हमको 11.4, ठीक है। कितना का प्रॉफिट हुआ 11.4। आपसे पूछा कि प्रॉफिट परसेंट कितना का होगा, तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालें यहाँ से तो बोलिएगा कि 11.4% के लिए 100, और प्रॉफिट का कंपेयर करते हैं छोटा से, तो छोटा कौन है 279.6। आप इस चीज़ को सोल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4.07%, जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 4.07%, 4.07, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल है कि सर आप तो इस चीज़ को सोल्व करके कैसे लिखें। देखिए ये कुछ डाटा जो है किसी किसी एग्ज़ाम में कुछ डाटा जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड देता है कि आपको उसमें गुना भाग करना ही पड़ेगा, है ना, उतना आसान भी होता नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पर डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिजिटल सम का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं और आंसर मतलब चुन सकते हैं ऑप्शन में से, ठीक है, क्योंकि हम आपको डिजिटल सम बताए हैं। और डिजिटल सम है आसान, डिजिटल सम के माध्यम से आप डायरेक्ट आंसर तो नहीं निकाल सकते, हाँ, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन में से आप डिजिटल सम की सहायता से आंसर चुन सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कीजिएगा, उससे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर बी 4.07। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी डिजिटल सम नहीं देखा है या उसके बारे में नहीं जानते तो जाइएगा प्लेलिस्ट देखिएगा, उस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा डिजिटल सम, ठीक है। चलिए ठीक है,
समझ गए? सबको आया समझ में? अच्छा अच्छा, देखिए फिर से देख लीजिए। इसमें हम क्या बोला गया कि सब पहले सवाल समझते। सवाल क्या बोला गया है कि पहली कमीज को दूसरी कमीज के विक्रय मूल्य के 2 गुने पर बेचा जाता है, और पहला कमीज को बेचा जाता है 8% के लाभ पे और दूसरे को 3% की हानि पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि सर पहला कमीज का जो सेलिंग प्राइस है वो डिपेंड कर रहा है दूसरा कमीज के सेलिंग प्राइस से, क्योंकि बोला कि पहला कमीज का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरे कमीज का दोगुना है। तो हम क्या किए कि हम दूसरे कमीज का ही सीपी मान लिए 100, कॉस्ट प्राइस 100 मान लिए। 3% लॉस पे बेचेंगे तो 97 में बेचेंगे। 97 का डबल होगा इसका पहला का सीपी एसपी, तो हो जाएगा 194। और जब इसको 194 पे आप बेच रहे थे तो हो रहा था हमको 8% का लाभ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि पहली कमीज को 8% के लाभ पर बेचा जाए। तो पहली कमीज को हम 8% के लाभ पर बेचेंगे तो उसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया कितना 179.6, यहाँ पर लिखिए। अब हमसे बोला गया कि ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ हुआ है। ओवरऑल देखेंगे तो टोटल सीपी देखेंगे यहाँ पर 279.6 है। अब टोटल एसपी देखेंगे तो 291 है, मतलब 291 रुपया। तो हमको प्रॉफिट तो हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हुआ 11.4 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ हुआ। हमको निकालना है लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। तो 11.4% के लिए 100 और लाभ का तुलना करते हैं, दोनों में से छोटा कौन है 279.6। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.07। देखिए अब इतना आसान तो इसको बनाना है नहीं, मतलब कैलकुलेट करना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पर संख्या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो आप यहाँ पर डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और डिजिटल सम की सहायता से जो सवाल आपका बड़ा होगा उसको आप इजी वे में आप ऑप्शन के माध्यम से उसमें आंसर चुन सकते हैं, क्योंकि डिजिटल सम बहुत ही आसान होता है। जिन बच्चों ने डिजिटल सम नहीं देखा वो जाए प्लेलिस्ट में और जाकर डिजिटल सम देखें, समझें। डिजिटल सम बहुत ही अच्छा है, उपयोगी है किसके लिए, जो तैयारी करते हैं और जो चाहते हैं कि हमारा समय जो है बचे, ठीक है। तो अगर समय बचाना चाहते हैं कैलकुलेशन में तो आपके लिए डिजिटल सम आना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं सवाल नंबर 89। अब देखिए ये सवाल नंबर 89 है। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं कि सवाल को देख के छोड़ देंगे, ठीक है। पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इसका ऑप्शन भी देखेंगे। बोला क्या है कि सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ें खरीदी, मतलब ऐसा सामान खरीदा जो खराब हो सकता है, लेकिन उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकती, मतलब 30% को बेचवे नहीं किया। समझिए वो खराब हो चुका, बेचा कितना 70%। हालांकि सुखवीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिलता है। बल्कि जो बचा हुआ चीज़ था, मतलब 70% को उस भाव में बेचा है जिसको ओवरऑल जो है 19% का लाभ हो चुका है, ठीक है। तो पूछा क्या है कि सुखवीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर बेचा है, यानी कि जो सामान बेचा है वो कितना प्रतिशत ज़्यादा लाभ पर बेचा। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि कुछ सामान खरीदा, उसमें से उसका 30% सामान नहीं बेचा, तो बेचा कितना 70%। उस 70% को उस भाव में बेचा जिसमें उसको 19% का क्या हो जाए, लाभ हो जाए। तो उसका ओवरऑल जो है खराब बेची गई वस्तु पर कितना परसेंट का लाभ हुआ होगा, ये सवाल पूछा है। तो आप ये बोलिए कि सर सुखवीर जो सामान खरीदा होगा वो खरीदा होगा 100x, उसमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकी और वो खराब हो गई, ठीक है। जब 30% सामान हम नहीं बेचेंगे तो हम बेचे कितना, तो बेचे हैं उसको 70x बेचे, ठीक है। 70x को बेच सकते हैं, ठीक है। अब बोला क्या है कि जो बेचा है उस पर ओवरऑल 19% का लाभ चाहिए, यानी कि हमको जो है ओवरऑल जो है 19% का हर हाल में लाभ चाहिए। 19% का लाभ यानी कि जो सामान हम 100 में खरीदे थे उसको 119x में हमको हर हाल में चाहिए, मतलब 70 सामान को 119x में बेचने का बात किया जाए। तो जो सामान बचा हुआ था उसको किस भाव में आप बढ़ा के बेचिएगा कि आपको 119 रुपया का 119 रुपया में बेच पाइएगा, मतलब कि ओवरऑल कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, इससे 19% का लाभ हो रहा है। तो बोलने कि आप कितना परसेंट बढ़ा के बेचिएगा, तो आपको यही बेचिएगा कि सर आपको कितना परसेंट वृद्धि किए हैं, 70 में तो वृद्धि कर दिए सर 119 माइनस 70, तो आप 49x वृद्धि किए हैं। तो कितना परसेंट वृद्धि किए,
तो परसेंट निकालिएगा तो 49x% के लिए 100। अब कितना को बढ़ाए थे, 70x को बढ़ाए। बस ये कैंसिल हो गया, ये परसेंट x से x कैंसिल हो गया, और ये 7 7 का 14। कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, 70। अब देखिए 70% ऑप्शन में होगा, अच्छा इसका ऑप्शन ही नहीं। कितना जाएगा इसका आंसर, 70%। ठीक है, मतलब कितना परसेंट में बेचेगा ये, 70% में। अच्छा इसमें ऑप्शन का स्पेस नहीं मिल पाया और इसलिए वहाँ पर टाइप नहीं कर पाया। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बस सवाल को समझना होता है, समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं कि सुखवीर जो है 100 सामान खरीदा, उसमें से 30% खराब हो गया, तो 70% बचा, जिसको बेच पाएगा वो, तो 70x बेचना है उसको। लेकिन वो 70x को किस भाव से बेचे, कि वो कितना बढ़ा कर बेचे उसका दाम। ठीक है, तो उसको ओवरऑल जो है 19% का लाभ, यानी कि 70x सामान को उस किस भाव से बढ़ा कर बेचे कि उसको 119x में बेचना पड़े, मतलब 119 रुपया में बेचना पड़े। तो बोलिए सर 49x बढ़ाएगा। अब इसका परसेंट निकाल देंगे, 49x% के लिए 100 कितना बढ़ाएगा, 70 में। आपका आंसर आ गया, फटाफट आ गया, है ना। तो ऐसी चीज़ों को समझेंगे ना तो ये बहुत बड़ा सवाल जो था, इतना बड़ा बड़ा सवाल एकदम चुटकियों में हल हो जाएगा, लेकिन क्या है समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं सवाल नंबर 19। ये क्या बोला गया है कि आदित्य जो है 1100 में 300 आम खरीदता है और उनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं और फेंक दिए जाते हैं। मतलब 300 आम खरीदते 1100 रुपया में, उसमें से कुछ आम सड़ गए जिसको वो फेंक दिया। ठीक है, और वह शेष आम को 5 के भाव से बेचता है, 5 प्रत्येक की दर से बेचता है और 150 का लाभ कमाता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत क्या था, मतलब कितना प्रतिशत आम जो फेंका था। अब आप ये बताइएगा कि सर कि 1100 का सामान खरीदा और 150 रुपये का लाभ कमाना है ओवरऑल, तो आप ये बोलिएगा कि सर 1100 में सामान खरीदा था, कॉस्ट प्राइस कितना है 1100, कॉस्ट प्राइस है 1100, और सेलिंग प्राइस जो उसका है 1100 रुपया में 150 रुपया लाभ कमा रहा है। 1100 में खरीद कर 150 रुपया लाभ कमाया, तो बेचा कितना है 1250 रुपया। ठीक है, 1250 रुपया में पूरा आम बेचा। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और को क्या दिया है कि एक आम जो बेचता था वो 5 रुपये का था, एक आम का दाम कितना रुपया था, 5 रुपया था। तो अब देख कितना आम बेचेगा कि 1250 रुपया हो, तो आप बोलिएगा कि सर कितना आम ये बेचेगा कि उसका 1250 रुपये आ जाएगा 5 के भाव से। 5 के भाव से वो कितना आम बेचा तो उसको कितना मिला 1250 रुपये। अगर निकालिएगा यहाँ से तो 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, यानी कि बेचे गए आम की संख्या हो जाएगा, बेचे गए आम की जो संख्या है वो है 250। कितना आम है 250। अच्छा कितना आम खरीदा था, खरीदा आम कितना था, बोला था सर 300। ठीक है, 300 लिखा है ना कि 300 आम खरीदता है, खरीदा आम था 300, बेचा कितना 250, यानी कि आप यहाँ पर क्लियर वो हो गए कि सर उसका 50 को आम जो खराब हो चुका था, सड़ गया। ठीक ना बोलेंगे, तो जब 50 आम सड़ गया तो बोला कि सड़ा हुआ आम का मतलब फेंके गए आम का प्रतिशत क्या था, मतलब जो आम उसको फेंका गया था तो सड़ा कितना 50। अगर इसका हम परसेंट निकालें तो परसेंट के लिए 100, और कितना आम में सड़ा था तो उसका 300 आम में, तो 300 लिखेंगे, काटेंगे यहाँ से, ये कैंसिल हो जाएगा, 50/3 आएगा, 50/3%, यानी कि बोल सकते हैं 16.2/3। और ये सवाल दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कितना प्रतिशत उसका आम सड़ गया था तो 16.2/3%। फेंके गए आम का प्रतिशत, फेंके गए आम का प्रतिशत निकालना। ठीक है, मतलब अगर आप समझ पा रहे हैं ना सवाल को, आपका मेन कोशिश ये रहना है कि पहले सवाल को समझें,
सवाल को समझकर उसका एनालाइज करें कि उसमें कौन कौन सा डाटा दिया है, ठीक है, और फिर उसका इस्तेमाल करें। तो हम स्टार्टिंग से ये बोलते हुए आए हैं क्या कि जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, तो वो पहला क्लास देखेंगे और प्रॉफिट लॉस के पहले आप परसेंटेज को देखेंगे, ठीक है। आप परसेंटेज से भी पहले आप देखिएगा कैलकुलेशन का वीडियो कि उस कैलकुलेशन में डिजिटल सम कैसे यूज़ किया जाता है, स्क्वायर कैसे निकाले, स्क्वायर रूट कैसे निकाले, वो क्यूब कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले, मल्टीप्लाई जल्दी से कैसे करें, ये सब चीज़ों को समझाया गया है। अगर आप उन सब चीज़ों में सीख लेते हैं अच्छे से, तब फिर देखिएगा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज अगर आप अच्छे से सीखते हैं तब आइएगा प्रॉफिट लॉस। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट लॉस में आइएगा तो फंस जाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर 20% लाभ को 120 कर देंगे या फ्रैक्शन में 1/5 लिख देंगे, ठीक है। 33.1/3 को हम 1/3 लिख देंगे। तो वहाँ पर उन चीज़ों को, जैसे आप जो चीज़ सिखाते हुए आ रहे हैं, तो बार बार हम उसको बैक में नहीं जा सकते। इस चीज़ को आप समझिएगा। बार बार हम उस चीज़ में जाएंगे, बैक में जाएंगे, तो पता चला कि जो क्लास हमको ख़त्म करना है 10 दिन में, तो पता चला 1 महीना में ख़त्म हो रहा है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को सीखना है और थोड़ा मेहनत आपको भी करना है हमारे साथ साथ में। आप भी अपने घर पे पढ़ेंगे, बनाइएगा उस चीज़ को। हम तो ये भी सबको बोलते हैं कि अगर जिन बच्चों को भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ में, तो आप डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, कोचिंग के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लासरूम में जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी हम क्लासरूम का नोट्स होता है, वो सारा शेयर उसमें किया जाता है टेलीग्राम पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए पढ़ने के लिए बहुत सारा मटेरियल मेरे पास है, बशर्ते कि आप पढ़ने के लिए अंदर से इच्छा भी करें। ऐसा नहीं कि आप टाइम पास करें, टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, ठीक है। टाइम पास करना कोई उचित उपाय नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या सामने वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। पढ़िए, समय मिले प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब भी समय मिले उसका प्रैक्टिस कीजिए। हम सब क्लासरूम को यही बोलते हैं, चाहे वो ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता हो या ऑनलाइन में पढ़ता हो, सारे बच्चों को यही बोलते हैं कि जब भी आपको समय मिले पीछे की चीज़ों को रिकॉल कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, तभी वो आपके साथ रह पाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो वो आप उसको भूल जाइएगा और फिर उस चीज़ को याद भी करना थोड़ा समय लग जाएगा, ठीक है। आइए सवाल आते हैं 91। बोला क्या है कि ए से 37,800 रुपये में की लागत वाली एक वस्तु को पी को 8% के लाभ पर बेचता है और पी इसे 4% की हानि के साथ क्यू को बेचता है। तो पी किस कीमत पर क्यू को वस्तु को बेचता है? सिंपल सिंपल बात है। देखिए बोला क्या है कि एस जो है वो सामान बेचता है पी और पी सामान बेचता है क्यू, ठीक है। इसका जो लागत था वो था 37,800। 37,800। अब पी जो एस जो है पी को सामान बेचता है तो 8% का लाभ देता है, यानी कि एस अपना सामान बेच रहा है किसको? पी को बेच रहा है और ये ले रहा है 8% का लाभ। 8% लाभ, इसलिए इसको प्लस में इंडिकेट की, +8। और पी जो है बेचता है सामान को क्यू को और ये बेचता है 4% की हानि पे। तो पी अपना सामान बेचता है क्यू को और क्यू को बेचता है 4% की हानि पे, 4% की हानि पे। तो ये सवाल पूछता है कि बताइए कि क्यू जो है, पी जो है सामान को कितना में क्यू को बेचा। तो देखिए ये सब सवाल जो है ना, ये सब सवाल परसेंटेज का ही है, ठीक है। परसेंटेज में यहाँ जो लाभ हानि दिया था वो वृद्धि और कमी के रूप में दिया रहेगा। और परसेंटेज में भी ये सवाल को हम बनाए थे, आप लोग को समझाए भी थे। और इसके पहले भी एक आध क्वेश्चन होगा जिसमें आपको यूज़ किया होगा रिटेलर का, होलसेलर का, कस्टमर का। रिटेलर जो है होलसेलर बेचता है रिटेलर को, रिटेलर बेचता है शॉपकीपर को, शॉपकीपर बेचता है फिर तो सामान को कस्टमर को। तो ऐसे सीरीज चलता है, जो शॉपकीपर का लाभ हुआ फिर रिटेलर को प्रॉफिट हुआ, ऐसे करके वो सवाल अरेंज करते हैं। तो इसमें हम अलग अलग चीज़ों को नहीं निकाले, ऐसा नहीं कि पहले पी का निकाले फिर क्यू का निकाले, नहीं। आप इसको एक सीरीज में अरेंज कर दीजिए, एक सीरीज में अरेंज कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे करना क्या है, ये लिखा है 37,800, 37,800, इसको बेचता है 8% का लाभ। तो 100 का सामान था, 8% लाभ लेकर बेचेगा तो कितना बेचेगा? 108। इसको बेचता है 4% की हानि पे, तो 100 का सामान था, 4% की हानि में कितना बेचेगा? 96। ये देखिए ये 37,800 एस का लागत था, एस बेचता है पी को, तो ये जो सेलिंग प्राइस आएगा ना, इतना सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस था एस का, ठीक है।
अब एस बेच दिया किसको, पी को, तो पी इसको खरीदता है, और पी जो है बेचता है किसको, क्यू को। ये पूरा टर्म आया किसका, पी का सेलिंग में। पूछा भी है कि पी कीमत किस कीमत पर रुपये वस्तु को बेचता है, कितने रुपए में वस्तु को वो पी जो है बेचेगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे आप इसको सोल्व कीजिए तो डबल जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल होगा, आंसर पॉइंट देखा ना, अप्रॉक्स में आंसर आएगा इसका। ठीक है, डिजिटल से अप्लाई करते हैं तो आ जाएगा आपका कितना, 39,000 के लगभग में आएगा ना, 39,100, ये आएगा सर 39,191 दशमलव समथिंग आएगा, 01 या 04 के आसपास हो जाएगा। यानी कि इसका जो लगभग में अप्रोक्स में आंसर आएगा 99,191, ऑप्शन नंबर सी। 99,191। ठीक है, और ये सवाल भी आपको पूछा गया है SSC CHSL 2023 का। चलिए आते हैं अगले सवाल। ये सवाल क्या बोला है कि शोभा ने एक आवासीय क्षेत्र 6 लाख रुपए में एक छोटा प्लॉट खरीदा और उसे लक्षित को 20% के लाभ पर बेच दिया, और लक्षित ने बदले में इसे 10% की हानि पर दिनेश को बेच दिया। तो प्लॉट के लिए दिनेश ने कितना भुगतान, ये भी सिंपल बात है। 6 लाख का सामान था, ठीक है, 6 लाख का सामान था। इस 6 लाख को सामान को बेचा है, शोभा बेचती है लक्षित को 20% के लाभ पे। तो 20% के लाभ यानी कि 100% का सामान था, 20% ज़्यादा बेचा है, 120 में बेचा है। फिर बोलता है कि उसके बदले लक्षित ने बेच दिया उसको दिनेश को कितना हानि पे, 10% की हानि पे। यानी कि 100 का सामान था, 10 रुपया कम है, यानी कि 90 में बेच दिया। अब इसी को सोल्व करना है, सोल्व कीजिए। अब इसको काटना आसान है, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल। ठीक है, अब देखा 60 गुना 120 गुना 90, तो 12 9 78 से कितना होता है 108, 8 6 48, मतलब 648 और 1 2 1 2, यानी हो गया 6,48,000। ये दिखेगा ऑप्शन नंबर में। ठीक है, यानी अगर आप कुछ समझते हैं इजीली उन चीज़ों को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ेंगे यहाँ पर। देखो जैसे ये सवाल है और ये सवाल आप लोग को बनाना है। ठीक है, और ये सवाल आपको बनाना है और आपको कमेंट करना है। जैसे आपको सवाल दिखा देते हैं, यहाँ पे ये सवाल है, इसका हिंदी वाला टर्म लेके आता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन भी रहेगा, नीचे ऑप्शन भी। ठीक है, सवाल समझाते हैं। सवाल में क्या बोला गया है कि एक उत्पादक अपने उत्पादों को एक थोक व्यापारी को बेचता है 10% के लाभ पर, फिर थोक व्यापारी जो है उसे खुदरा को बेचता है 15% के लाभ पर। अब खुदरा विक्रेता जो इसे बेचकर ग्राहक को 25% का लाभ अर्जित करता है। एक वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत क्या है जिसका लिए ग्राहक कितना करता है 12,000। अच्छा, इसमें उल्टा बोलता क्या इसमें कि थोक व्यापारी उत्पादक को एक थोक व्यापारी को बेचने पर 10% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, एक उत्पादक जो है अपने सामान को बेचता है किसको, थोक व्यापारी को। मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मैन्युफैक्चर कंपनी जो है जो बनाता है सामान को, वो मैन्युफैक्चर कंपनी बेचता है अपने होलसेलर है ना, कितना परसेंट के लाभ पे, ये बेचता है 10% के लाभ। अब होलसेलर जो है वो बेचता है डीलर को। होलसेल डीलर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50% बाय सेलिंग इट टू रिटेलर। रिटेलर को बेच रहा है तो ये बेच रहा है 15% के प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट। अब रिटेलर जो है वो बेचता है कस्टमर को, और ये कस्टमर को बेचता है रिटेलर, ये बेचता है 25% का, 25% का। अब कस्टमर जो है इसके लिए पे करता है कितना 12,650। ठीक है, पूछा कि बताइए कि मैन्युफैक्चर के लिए मैन्युफैक्चर जो है उसे कितना भुगतान करना होगा। ठीक है, उत्पादन मैन्युफैक्चर का वास्तविक लागत क्या है। तो आप बोलिए कि सर ये तो आपको निकालना है बैक करके। इसका 2 उपाय है, एक तो आप x मान के बना सकते हैं, या आप जो परसेंटेज पढ़े थे तो याद कीजिए उसमें एक सवाल होता था जनसंख्या बढ़ने या घटने वाला।
कि इतना के दर से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो 2 साल के बाद कितना कितना होगा, या 2 साल के पहले कितना होगा। तो हम उसमें क्या हिंट्स दिए थे कि अगर बाद बोलेगा तो जैसे बढ़ाते थे वैसे बढ़ा बढ़ा के लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पहले का पूछ देगा तो उसी चीज़ को उल्टा लिखेंगे। जैसे अगर हमको बोला जाए कि 20% का लाभ है तो लिखेंगे 120/100 लिखते थे। जैसे यहाँ बोला था ना कि 10% का लाभ है तो क्या बोलेगा, 110/100 बोलिएगा। तो बाद के लिए रहेगा तो 110/100 बोल लेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ पहले के लिए पूछेगा तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, क्या लिखते हैं, 100/110, 100/110। ये बाद के लिए हो गया, ये पहले के लिए हो गया, ठीक है। बस समझने का अंतर है, समझ का अंतर है। आप समझिएगा उस चीज़ को अच्छे से। अब अगर हम ऐसे समझाना चाहें बेसिक तरीके से तो हम क्या बोलेंगे कि मैन्युफैक्चर का हम मान लिए x 10% का लाभ था, तो 100 में 10% का लाभ 110। फिर कमाया है 15% का लाभ, तो 100 में 15% का लाभ यानी कि 100। फिर बोला है 25% का लाभ, तो 100 में 25% का लाभ यानी कि हमारा 100। और ऐसे कर कितना रुपये कमाया में बेचा वो सामान को, तो 12,650। अब अगर हमें x का निकालेंगे वैल्यू तो क्या निकल के आएगा सर, 12,650 गुना, आया ना 100/110, 100/100 और आएगा आपका 100/100। अब आप इसी को सोल्व कीजिए, ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 11 से कटेगा, ये 11 से कटेगा आपका 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 115 से 115। अब इधर कटता है 125 से कटेगा, ये 125 से कटेगा आपका 1000, ये 2 जीरो इसका और 1 8 बार, ठीक है। 1000 कटा, संख्या कितना आया 8 और 1 2 3, 8 का आपका आ गया 3 जीरो, कितना था उसका। तो काटने के लिए भी आप थोड़ा बहुत समझिए, इतने से कट जाता है, ठीक है। चलिए आते सवाल नंबर 94। 94 क्या बोला कि जीनत एक निवेश पर 20% लाभ अर्जित करती है, लेकिन दूसरे निवेश पर 10% की हानि होती है। यदि निवेश 3 और 5 के अनुपात में हो तो कुल दोनों निवेश मिलाकर जीनत का लाभ या हानि पहुंचाते हैं। अब हम पहले ही बोले थे कि जब भी आपका परसेंटेज का बात किया जाए और उसमें रेशियो आए तो रेशियो को आप 100 से मल्टीप्लाई करें। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि उसका परसेंट निकालना आसान हो जाता है। जैसे हम जो दोनों वैल्यू हैं इसको हम मान लेंगे 300 और मान लेंगे हम कितना 500, यानी कि टोटल हमारा हो गया यहाँ पे 500 300 कितना 800। अब यहाँ रहा बात बेचने का, बोला क्या है कि एक निवेश पर 20% का लाभ, एक पहला निवेश पर उसको 20% का लाभ होता है, तो 300 का 20% कितना होता है आपका 60, हो जाएगा 360। दूसरे निवेश पर 10% की हानि, यानी कि यहाँ पर 10% का, तो 500 का 10% कितना होता है 50, तो 50 अगर कम करते हैं हम उस चीज़ को तो कितना का ये आ जाएगा हमारा 450। तो अब ये आपका कॉस्ट प्राइस था और ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सेलिंग हो गया कितना का, तो बोले सर 0 6 5 11 4 3 7 1, कितना बेचा गया 810। तो बोला कि उसका लाभ परसेंट, अब खर्चा था 800 में, बेचा है 810 में, तो लाभ हो रहा है 10 का। लाभ परसेंट निकालेंगे तो 10% के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा से छोटा कौन है आपका, ये सोल्व करते हैं यहाँ से, ये कटेगा 4 दूना 8, ये कटेगा 5 दूना 10, कितना आया 5/4, 5/4 हो जाएगा 1.25%, ये लिखिएगा 1.25% क्या प्रॉफिट, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं। या अगर आपको इतना कुछ नहीं करना है तो आप क्या बोलिएगा कि सर हम इस चीज़ को डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट, कि हम बोलते हैं क्या, ये था आपका 3 और दूसरा था आपका कितना,
इस पर कमा रहा है आपका 20% का प्रॉफिट, और इस पे कमा रहा है उसको 10% का लॉस। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि 20 60% हो जाएगा, 10% का लॉस है यानी कि 50% का लॉस है। यानी कि देखा जाए कुल मिलाकर तो 60 माइनस 50 यानी कि हमको 10% का आ रहा है, मतलब 10% का कितना में 5 आती 8 में निकालेंगे यहीं पर 10/8, 10/, ठीक है, काटिएगा इसको कितना आएगा 5/4, सोल्व कर कितना आएगा 1 पॉइंट, इससे भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 95। 95 में क्या बोला गया है कि एक व्यक्ति ने 2000 रुपये प्रति पेटी कीमत पर अंगूर खरीदा, और प्रत्येक डिब्बे में कितना है, अच्छा 10 पेटी खरीदता है, 10 पेटी अंगूर खरीदा है, और प्रत्येक डिब्बे में कितना केजी अंगूर है, 200 केजी अंगूर। आप ये बताइए कि 200 केजी अंगूर 20 केजी अंगूर है, और वैसा वैसा मेरे पास 10 पेटी अंगूर है, तो अगर एक पेटी में 20 केजी हो तो 10 पेटी में कितना हो जाएगा, तो 200 केजी, और 200 केजी अंगूर को खरीदे कितना में, तो 2000 पर पेटी के हिसाब से 10 पेटी यानी कि आप बेचते हैं 20, कितना खरीदे 20, मतलब कि 1 केजी अंगूर का जो भाव हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, वो बोलिएगा आप कि सर 20,000 भागे 200, कितना आया 100। यानी कि 1 पेटी अंगूर का जो कीमत आ रहा है, मतलब 1 केजी अंगूर का जो कीमत आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100 रुपये, वो खरीदने का आ रहा है। ठीक है, अब रहा बात बेचने का, तो बोला क्या है, उसने प्रत्येक बक्सा 2500 प्रति बक्सा की दर से बेचा, लेकिन कुल मिलाकर 10 केजी अंगूर खराब हो चुके थे, और उसके अलावा उसने परिवहन शुल्क पर 1000 रुपया जो है अतिरिक्त भुगतान किया था। यानी कि टोटल देखा जाए तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, टोटल सीपी हो जाएगा, तो 20,000 रुपया अंगूर खरीदने में खर्चा किया, और 1000 रुपया उसका जो है एक्स्ट्रा खर्चा हुआ परिवहन शुल्क के रूप में, तो टोटल सीपी हो गया हमारा कितना, 21,000। और उस 21,000 रुपया में 1 केजी अंगूर का जो कॉस्ट प्राइस था कितना था, 100 रुपया था। अब बोला गया कि 2500 रुपये प्रति बक्सा की दर से बेचता है, तो बक्सा उसके पास है कितना, 10, ठीक है, और बेचता है 10 किलो अंगूर, उसमें से खराब हो जाता है, तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि सर वही भाव था, लेकिन यहाँ पर जो है बेचने का भाव थोड़ा ये हो जाएगा, बेच रहा है 2500 रुपया पर बक्सा के हिसाब से, ठीक है, और उसमें 10 केजी अंगूर खराब भी हो जाते हैं। कितना खराब हो जाता है, 10 केजी, मतलब कि 20 केजी का जो है भाव कितना है, 20 केजी, एक पेटी में कितना, एक डब्बा में कितना केजी है, 20 केजी। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस क्या बोले कि सर 20 केजी जो है, 20 केजी अंगूर का पेटी था, उसको बेचता कितना में, 2500 में, कितना में, 2500 में, तो 1 केजी को बेचेगा कितना में, तो बोलिएगा सर 2500 भागे, यानी कि 1 केजी का दाम रखा वो कितना रुपया, 125। जैसे यहाँ पर 1 केजी का भाव कितना था, 100 रुपया था, 20 केजी बेचा था तो 2000 रुपया, और 1000 रुपये लागत में कितना, 21,000 में खरीदा था। पर हम बात करते हैं बेचने का, तो 1 केजी बेच रहा कितना में, 125। अब वो बोला कि कितना केजी अंगूर बेचा है, तो बोला गया कि सर 20 केजी के हिसाब से 10 पेटी अंगूर था, मतलब कि 200 केजी अंगूर था, उसमें से 10 किलो मेरा अंगूर खराब हो गया, मतलब कि वो बेच कितना रहा है, बेच रहा है हमारा 190 केजी, ठीक है, तो कितना में बेचेगा,
गुना करते 19 पचे 95 की 5 हाथ में 9, 19 दूनी 38, 38 और 9 47 की 7 हाथ में 4 और 19 और 4 कितना 23। यानी कि कुल मिलाकर बेचता कितना में है 23,750 में, और खरीदा कितना में था 21,000 में। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हैं कि उसको जो लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट हो रहा है उसको कितना का 23,750 में घटाएंगे 21,000 तो हो जाएगा 2,750। ये हो गया हमको प्रॉफिट, ठीक है। अब हम कहना है प्रॉफिट परसेंट, तो 2,750 का प्रॉफिट परसेंट के लिए 100। अब प्रॉफिट परसेंट की तुलना करते हैं छोटा सा, छोटा कौन है आपका 21। अब यहाँ से काटिएगा चीज़ों को, ठीक है, आएगा 275। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये पूछा है कि उसका लाभ कितना का होगा। लाभ परसेंट नहीं पूछा, सिर्फ लाभ पूछा है। आपसे लाभ परसेंट पूछा ही नहीं, पूछा क्या है कि उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। तो आप खुद देखिए कि 21,000 में खरीदा था और 23,750 में बेच रहा है, यानी कि उसको लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है 2,750, यानी कि यहाँ पर गेन हुआ कितने का 2,750 का, ठीक है। आप इजली निकाल सकते फटाफट। अच्छा, यहाँ जो बच्चों को दिक्कत हो रहा हो कि सर यहाँ पर ये कैसे, इसका एक तरीका और भी, जैसे आप क्या बोलिएगा कि एक पेटी में 20 केजी, ठीक है, एक पेटी में कितना केजी है 20 केजी है, और 20 केजी अंगूर कितना में खरीदा है 2,000। तो आप ये बोलिएगा कि सर 20 केजी जो अंगूर था, 20 केजी अंगूर कॉस्ट प्राइस, 20 केजी अंगूर का वैल्यू था आपका 2, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 2,000 20 कितना आएगा 100 का था, ठीक है। और कितना पेटी अंगूर खरीदा था, अच्छा 20 केजी का 2,000, यहाँ उल्टा लिखें क्या, एक पेटी में 20 किलो, ठीक है, तो 1 केजी का आ गया 100, और कितना अंगूर खरीदा था उसने, कुल मिलाकर 20 गुना 10 200 केजी, गुना करने टोटल दाम हो जाएगा 200, 100 गुना 200 कितना आ जाएगा 20,000। 20,000 उसका क्रैमोल था, लेकिन टोटल से भी क्या था, तो 20,000 में 1,000 रुपये और ऐड किया था उसका परिवहन शुल्क, ठीक है। तो हो गया 21,000। बेचा कितना में 23,750 में, कितना का प्रॉफिट कमाया 2,750, ठीक है। सबको समझ में आया। देखिए, हम बार बार ये बोल रहे हैं कि जिनको समझ में नहीं आएगा वो क्या करें, कमेंट करें, कमेंट कीजिएगा। हमको ये लगे कि आप लोग के पास, आप लोग तक ये वीडियो हमारे पहुंच पा रही है और आप लोग उस चीज़ को सीख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्लास, अगला क्वेश्चन में, और ये है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ये सवाल क्या बोला गया है, अच्छा इसमें भी आपका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए बिना ऑप्शन से रहते हैं। चलिए आते इसमें सवाल में बोला कि एक कंपनी जो है 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदता है और एक उत्पाद बनाती है, और उसमें श्रम और अन्य चीज़ों में अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च करता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि टोटल जो खर्च किया है वो 10,000 बनाया था और उसमें 5,000 और खर्च किया, यानी कि टोटल इसमें खर्च हो गया कितना, 15,000। अब क्या बोलता है, उत्पाद को 25,000 रुपये में एक वितरक को बेच देता है, ठीक है। एक विक्रेता इसको 25,000 में, 15,000 में खरीदा और पहले इसको 25,000 रुपया में बेचा, और इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और इसे खुदरा विक्रेता को दे देता है। मतलब इसमें 20% और अंकित करेगा, 20% अंकित करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 100 का था, 20 ज़्यादा 120, और इसके बाद खुदरा विक्रेता जो है इसका मूल्य 25% अधिक अंकित करता है और इसे अंतिम ग्राहक को देता है। इसमें 25% और अंतिम, 100 का था
25% ज़्यादा, यानी कितना 125। अब ये बोलता है कि कंपनी जो है वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप देखिएगा कि सर ये 2500 का 1500 15,000 का सामान था, ठीक है। सामान कितने का है, 15,000 का है, और उसको बेचता कितना में वो देख लेते हैं। 15,000 उसका सामान का लागत मूल था, लागत कितना 15,000। अब बेच रहा है उसको देखते हैं, 1 0 2 0 2 0 कैंसिल, यहाँ से आपका 1 0 और यहाँ से, ठीक है। करते हैं गुना, 25 गुना 12, तो 25 तहिए 250 और 25 गुना 50, यानी क्या हो जाएगा आपका 300। 300 गुना 125, ये हो जाएगा 125 तिहाई हो जाता है 375। अभी तो कितना आया 37,500। 15,000 का लागत मूल्य था, इसको 37,500 में बेच रहा है। 15,000 का लागत मूल्य था, इसको बेच रहा है कितना में, 37,500 में। 37,500 में ये उसका लागत मूल्य था, और ये उसका हो गया सेलिंग प्राइस, फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना 15,000 और 37,500। और जब इसको काटिएगा, आप काटते हैं 1 0 2 0 आपका, और काटते हैं यहाँ से 25 छक्के 150 और 25 से कम 25 और 25 25 125। अब काटते हैं यहाँ पर 3 से, तो 3 दूना 6 और 3 25, ये अगर इस 2:5, ठीक है। कितना आया 2:5। अब देखिए 2 का सामान था और 5 में बेच रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना कमा रहा है 3 का। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 3 का प्रॉफिट कमाया, परसेंट के लिए 100। अब प्रॉफिट का तुलना किससे, छोटा से, छोटा कितना है, काटिएगा। अब ये 50 बार है, 50 गुना 3 कितना परसेंट, 150, ठीक है। यानी कि विक्रेता जो है, कंपनी जो है वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से कितना परसेंट का लाभ अर्जित करेगा, वो 150% का लाभ, सॉरी कहाँ लिखिए, 150% का लाभ। तो ये हो गया आपका आज का क्लास। ये है आसान, इसमें सवाल का बता, तो उसका लागत मूल्य था 15,000, फिर ऐसे 25,000 बेचा, फिर उसको 20% बढ़ा के बेचा, फिर 25% बढ़ा के बेचा, तो ऐसे करीब कुल कितना बेचा है वो 37,500। बनाने में खर्च कितना 15,000, बेचा कितना 37,500, फाइनल सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इसका जो रेशियो निकालो कितना आया 2 और 5 का, मतलब कि 2 का सामान था वो 5 में बेच रहा था, लाभ कमाया कितने का 3 का, लाभ परसेंट निकाले कितना परसेंट आया 150%, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनली आज का प्रॉफिट लॉस का ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ साथ जितने भी सवाल थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे सवाल आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप कमेंट कीजिए, और अगला किस चीज़ का आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो वो कमेंट कीजिएगा। अगला टॉपिक जो है आपके कमेंट पर डिपेंड करते हैं कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं। अगला क्लास में हम उसको शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।